हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बेसिकली 3 थ्योरम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी के ही ऊपर। ठीक है, कि अगर हम कोई ओपन सेट लेते हैं, मान लीजिए फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, तो अगर हम कोई ओपन सेट लेते हैं उसके रेंज में, तो उसका इन्वर्स इमेज भी अगर ओपन आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। उसी तरह से क्लोज सेट का अगर इन्वर्स इमेज भी क्लोज्ड आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। और तीसरे थ्योरम में हम बात करेंगे कि इन्वर्स जो फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, कुछ कंडीशन होंगी वो। ठीक है, तो पहला थ्योरम देखिए कि मान लीजिए f कोई फंक्शन है r से लेकर r के बीच में, सो दिस इज कंटिन्यूस ऑन r इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ओपन सेट g इन r f इनवर्स g इज ओपन इन r। सिंपल सी बात है, और ये चीज़ हमने मेट्रिक स्पेस के अंदर, टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर डिस्कस की है, बट हो सकता है कईयों के लिए पहली बार हो। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। ठीक है, सो दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, और इसके बीच में फंक्शन है f। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है कि f कंटिन्यूस होगा इफ़ अगर मैं इस रेंज में कोई g सेट लेती हूँ जो कि कैसा है, ओपन है। तो इसका इमेज यहाँ पे क्या आएगा, इसका इमेज आएगा f इनवर्स g। तो अगर g ओपन है तो f इनवर्स भी g ओपन हो जाता है। किसके अंदर, इस R के अंदर। यहाँ पे बस ध्यान में रखना है कि हम रियल के अंदर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कोई ओपन सेट है, उसका इन्वर्स इमेज भी अगर ओपन आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। सेम यही है कि अगर यहाँ पे कोई क्लोज सेट है, उसका इन्वर्स इमेज भी क्लोज आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट यानी कि ऐसा सेट जो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो। और रियल के अंदर ओपन का क्या मतलब है, अब थ्योरम में आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, सो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली है तो पहले हम फॉरवर्ड वाली कंडीशन लेके चलेंगे कि मान के चलेंगे कि हमारा फंक्शन है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस यानी कि एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन दिमाग में, और हमको ये शो करना है कि आपका अगर जी ओपन है आर के अंदर यानी कि रेंज वाले सेट के अंदर, तो एफ इनवर्स जी क्या होगा, ओपन होगा। इसको ओपन दिखाना है एफ इनवर्स जी को। ठीक है, सो टू शो एफ इनवर्स जी इज ओपन, कहने का मतलब ये है कि हमने ये दिखाना है कि एफ इनवर्स जी जो है अपने सारे पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, सो अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ऑब्वियसली अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा ही। तो कहे कोई मतलब एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन होता ही है। तो यहाँ पे कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए वो नॉन एम्प्टी है, इफ़ एफ इनवर्स इज सॉरी अगर इफ़ एफ इनवर्स जी इज एम्प्टी देन नथिंग टू प्रूव, एंड इफ़ इट इज़ नॉन एम्प्टी। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दिया था ऊपर। सो अगर आपका एफ इनवर्स जी जो है वो नॉन एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से एक पॉइंट ए ले लेंगे। ए मैंने कोई भी आर्बिटररी पॉइंट लिया है एफ इनवर्स जी का, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। स्ट्रैटेजी दिमाग में ये रखनी है कि मैंने इस एफ इनवर्स जी को इस ए का नेबरहुड दिखाना है। ठीक है, अब आपका जी ओपन है, जी ओपन है यानी क्या कि वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है। तो जो पॉइंट एफ ऑफ ए है वो जी का मेंबर है, तो जो जी होगा वो एफ ऑफ ए का भी नेबरहुड होगा। अब नेबरहुड होने का क्या मतलब है कि एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ज़रूर मिलेगा कि अगर मैं ये ऐसा ओपन इंटरवल बनाती हूँ इस पॉइंट के ऊपर सेंटर्ड, जैसे कि एफ ऑफ ए जो है वो जी का मेंबर है, तो मैं एफ ऑफ ए के लिए एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर एफ ऑफ ए प्लस कोई भी एप्सिलॉन ऐसा इंटरवल लेती हूँ। अगर ऐसा इस जी के अंदर कंटेंट हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो जी है ये एफ ऑफ ए का नेबरहुड है। ठीक है, तो हमने वही बात करी कि जी जो है वो ओपन है यानी कि एफ ऑफ ए का नेबरहुड होगा, यानी कि कोई एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ये जो ओपन इंटरवल है जिसका सेंटर एफ ऑफ ए है वो जी में कंटेन होगा। सिंपल सी बात। अब आपका एफ कंटिन्यूस है तो मैं इसी एप्सिलॉन को लेती हूँ और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाती हूँ। तो इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, सो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, तो एक डेल्टा ऐसा ज़रूर मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस। यहाँ पे क्या होता है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो उसी को खोल के लिखा है कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। वेन एवर यहाँ पे क्या होता था, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो इसको जो है शॉर्टकट में
खोल के ऐसा लिख दिया है कि x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये लगा दी हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो आपका जो ये इंटरवल है ये जी में कंटेंट है। ठीक है, सो दिस इज सबसेट ऑफ जी। इसका मतलब ये है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये भी जी में कंटेंट होगा, है ना। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल इज कंटेंट इन जी, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटेंट इन जी। तो हम इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो जी में बिलोंग करेगा व्हेनेवर दिस इज व्हेनेवर x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि f ऑफ x अगर g में बिलोंग कर रहा है तो x किस में बिलोंग कर रहा है, f इनवर्स g में बिलोंग कर रहा है। तो ध्यान दीजिए कि x बिलोंग्स टू f इनवर्स g व्हेनेवर x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा। तो व्हेनेवर मतलब क्या कि मैंने x यहाँ से लिया इस ओपन इंटरवल में और दिखा इसमें दिया, किसमें, f इनवर्स जी में। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि अगर आपका इस इंटरवल में से कोई पॉइंट है तो वो इस f इनवर्स जी में जाएगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू f इनवर्स जी व्हेनेवर x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। क्लियर है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आपका जो ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा है ये किसका सबसेट है, f इनवर्स जी का सबसेट है। क्लियरली, और यही तो हमने दिखाना था। मैंने क्या लिया था, ए कोई भी पॉइंट लिया था एफ इनवर्स जी से और मैंने ये दिखा दिया कि इस ए पर सेंटर्ड एक ओपन इंटरवल है, कौन सा, ए माइनस डेल्टा से लेकर ए प्लस डेल्टा, जो इस एफ इनवर्स जी में कंटेंट है। और यही डेफिनेशन होती है नेबरहुड की, है ना। सो दिस इम्प्लाइज कि ए बिलोंगिंग्स टू दिस ओपन इंटरवल विच इज कंटेंट इन एफ इनवर्स ऑफ जी एंड देयरफॉर एफ इनवर्स जी इज नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, और इसीलिए ए कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था एफ इनवर्स जी से, इसका मतलब ये है कि एफ इनवर्स जी अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है, इसीलिए वो ओपन है। ठीक है, इस थियरम को समझने के लिए आपको नेबरहुड क्या होता है ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। क्लियर है। सो आपका एफ इनवर्स जी क्या है, ओपन है, इसलिए हमने फॉरवर्ड वाली कंडीशन लगा दी है। अब रिवर्स वाले में क्या लेके चलेंगे कि हम यहाँ पे कोई ओपन सेट जी लेके चलेंगे, मान के चलेंगे कि उसका इन्वर्स इमेज भी ओपन है और ये दिखाएंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन को ट्रू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो मान लेते हैं मैं कोई पॉइंट ए लेती हूँ आर से, ठीक है, और कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेती हूँ, तो आपका अगर मैं इस ए का इमेज लूँगी तो ये क्या बनाएगा, एफ ऑफ ए बनाएगा। ठीक है, अगर मैं ये इस ओपन इंटरवल को क्रिएट करूँ, कौन सा, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो इंटरवल है ये ओपन इंटरवल है और आपको मालूम है कि जो ओपन इंटरवल होता है वो ओपन सेट भी होता है। तो आपका जो ये इंटरवल है ये एक तरह से ओपन सेट का काम करेगा। ठीक है, सो दिस इज एन ओपन सेट इन आर कंटेनिंग एफ ऑफ ए। क्लियर है इतनी बात। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप कोई ओपन सेट लेते हो तो उसका इन्वर्स इमेज भी ओपन आएगा, यानी कि एफ इन्वर्स आई क्या होगा, ओपन होगा। एफ इन्वर्स आई का ओपन होने का क्या मतलब है कि अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। ठीक है, सो दिस इज ओपन, दैट इज देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर एफ ऑफ ए आई में बिलोंग कर रहा है, क्या कहा मैंने, एफ ऑफ ए जो है वो आई में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए किस में बिलोंग कर रहा होगा, एफ इनवर्स ऑफ आई में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, और हमने क्या किया कि एफ इनवर्स आई ओपन सेट है तो ये इस ए पॉइंट का नेबरहुड होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है कि अगर ए पॉइंट का नेबरहुड है तो इसका मतलब ये है कि एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट कि इस ए पर सेंटर्ड ये जो ओपन इंटरवल है ये इस एफ इनवर्स आई में कंटेंट होगा। क्लियर है। अब मैं f को ले लेती हूँ इस तरफ, यानी कि f ऑफ दिस इंटरवल a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा, ये किस में कंटेंट है, i में कंटेंट है। क्लियर है। तो हमने अगर मैं कोई x लेती हूँ a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों तरफ मैं f लगा देती हूँ, तो f ऑफ x किस में बिलोंग करेगा, f ऑफ a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा। क्या कहा मैंने कि किस में बिलोंग करेगा, f ऑफ a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा, और f ऑफ a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा किस में कंटेंट है, i में कंटेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा है कि f ऑफ x इज एन एलिमेंट फ्रॉम i। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया ढंग से, तो यहाँ पे लगा देती हूँ मैं ये वाला स्टेप, दोनों तरफ f लगा देंगे। सो f ऑफ x इज कंटेन्ड इन
एफ ऑफ ये वाला, यानी कि ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल, ठीक है। और ये किस में कंटेंट है, ये आई में कंटेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपका एफ ऑफ एक्स किस में कंटेंट हुआ, आई में हुआ। ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटेंट इन आई, और आई क्या है आपका, ये वाला एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन इसमें, ठीक है। तो हम क्या निकले, हम डायरेक्टली हमारे पास आया है कि x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, और f ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन कॉमा f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं मॉड में कहूँ तो कैसा, कि मॉड ऑफ x माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा, और इस चीज़ को कि आपका f ऑफ x इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, सो इसे कहा जा सकता है कि f ऑफ x माइनस f ऑफ a का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसी चीज़ को कैसे कहते हैं कि mod of f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। इसीलिए जब आप ये कंडीशन लेके चलते हो कि g इज़ ओपन इन R एंड उसका इन्वर्स इमेज इज़ ऑल्सो ओपन इन R, तो आपका f कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अगर आपको पहला थ्योरम समझ में आ गया है तो दूसरा थ्योरम बस हो जाता है। तो f मान लीजिए r से लेकर r के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी क्लोज सेट इन r f इन r f इनवर्स ऑफ कैपिटल F इज़ क्लोज्ड इन r, ठीक है। सो हम पहले क्या करेंगे, फॉरवर्ड में लेके चलेंगे कि आपका f क्या है, f इज़ कंटिन्यूस, और टू शो क्या करना है कि ये वाली बात कि अगर f आपका क्लोज्ड है तो f इनवर्स f भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो f मान के चलते हैं क्लोज्ड है, तो f कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है और कोई ओपन सेट है तो उसका इन्वर्स इमेज भी ओपन हो जाएगा, यानी कि f इनवर्स ऑफ f कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। अब मैं इस कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल सकती हूँ, सो f इनवर्स ऑफ f होल कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, यानी कि अंदर वाला कैसा है, क्लोज्ड है। सो f इनवर्स ऑफ कैपिटल F इज़ क्लोज्ड, यही तो दिखाना था कि f क्लोज लेके चली थी और f इनवर्स ऑफ कैपिटल F को मैंने क्लोज दिखा दिया। हेंस अब उल्टा लेके चलेंगे, यानी कि f इज़ क्लोज्ड, तो f इनवर्स f इज़ क्लोज्ड, और टू शो क्या करना है, टू शो करना है कि f इज़ कंटिन्यूस। अब f को कंटिन्यूस दिखाने के लिए फिर से प्रीवियस थ्योरम यूज़ करेंगे कि अगर मैं कोई ओपन सेट का इन्वर्स इमेज भी ओपन दिखा देती हूँ तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। इसीलिए मैं g कोई ओपन सेट लूँगी तो g का कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाएगा। अब ये गिवन है कि इसका इन्वर्स इमेज क्या हो जाएगा, क्लोज्ड होगा, यानी कि f इनवर्स ऑफ g कॉम्प्लीमेंट इज़ क्लोज्ड। फिर से मैं कॉम्प्लीमेंट बाहर निकाल दूंगी, सो f इनवर्स ऑफ g होल कॉम्प्लीमेंट इज़ क्लोज्ड। कहने का मतलब ये है कि अंदर वाला कैसा है, ओपन है, सो f इनवर्स ऑफ g इज़ ओपन। और मैं g ओपन लेके चली थी, f इनवर्स g ओपन आ गया, तो फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम f कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया, सिंपल। चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, कंटिन्यूटी ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या कहता है, थोड़ा स्टेटमेंट देख लीजिए कि इफ़ अ वन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मोनोटोनिक से काम नहीं चलेगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, यानी क्या कि अगर आपका मान लीजिए x1 जो है वो लेस देन x2 है, तो अगर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो आपका क्या होगा, f ऑफ x1 विल बी लेस देन f ऑफ x2, अगर फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और अगर आपका x1 लेस देन x2 है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो f ऑफ x1 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x2 इफ़ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ये दिमाग में रखना है। हाँ जी, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल पे बात चल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका f इनवर्स जो है वो कंटिन्यूस होगा, कहाँ से, क्लोज इंटरवल f ऑफ a कॉमा f ऑफ b, या क्लोज इंटरवल f ऑफ b कॉमा f ऑफ a इज कंटिन्यूस ऑन दीज टू क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो बात ये है कि आपका ये है f जो कि 1 दिया गया है। अब सवाल हो सकता है कईयों के दिमाग में कि ये ऑन टू क्यों नहीं दिया है, ठीक है। ये है आपका क्लोज इंटरवल ए बी, और ये है आपका f ऑफ a कॉमा f ऑफ b, अगर फंक्शन आपका क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, ठीक है। और अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा होगा
तो हम क्या लेंगे, देखो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा होगा तो एफ ऑफ ए छोटा होगा, एफ ऑफ ए बड़ा होगा, इसीलिए हम ये वाला क्लोज इंटरवल लेंगे। और अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका एफ ऑफ बी वो छोटा हो जाएगा एफ ऑफ ए से, तो उस केस में हम रिवर्स वाला ले लेंगे, यानी कि एफ ऑफ बी कॉमा एफ ऑफ ए वाला इंटरवल ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ले लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के केस में ऊपर वाला, डिक्रीजिंग के केस में नीचे वाला। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसका इन्वर्स इमेज आएगा, ठीक है ना। 1 1 दिया गया है और स्ट्रिक्टली है तो इक्वल टू कोई बात नहीं है कि 2 पॉइंट का सेम इमेज आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हम रेंज सेट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा भी होने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जो ये एफ इन्वर्स होगा ना, ये भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो यही चीज़ दिखाएंगे। तो आपका एफ क्या है, कंटिन्यूस और मोनोटोनिक है। और हमने कुछ पिछले वीडियोस लेक्चर में ये बात की है कि किसी क्लोज इंटरवल पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस और मोनोटोनिक है तो उसके बाउंड एग्जिस्ट करेंगे उस इंटरवल में। सो एफ अटेन्स इट्स बाउंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इसका प्रूफ हमने देखा हुआ है, ठीक है। यानी कि क्या, सुप्रीमम और इन्फीमम, ये हुआ आपका सुप्रीमम, ये हो गया आपका इन्फीमम, ग्रेटर देन 0 ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट क्या होगा कि क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो उस केस में जो आपका इन्फीमम है वो एफ ऑफ ए के बराबर आ जाएगा और जो सुप्रीमम है वो एफ ऑफ बी के बराबर आ जाएगा जब आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब डिक्रीजिंग होगा तो जो इन्फीमम है वो बी पर आ जाएगा, जो सुप्रीमम है वो ए पर आ जाएगा। तो दिस इज़ द केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब क्योंकि आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि एफ इनवर्स भी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। कहाँ से लेकर, इन दो क्लोज इंटरवल से लेकर इसमें, ठीक है। और हमारा काम क्या है कि इस एफ इनवर्स को कंटिन्यूस दिखाना। तो हम इसके 2 केस डिस्कस करेंगे, एक जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, दूसरा जब ये डिक्रीजिंग है। तो पहला केस डिस्कस करते हैं जब आपका फंक्शन कहाँ से है, क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर क्लोज इंटरवल एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी, यानी कि फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। हमें ये शो करना है कि एफ इनवर्स भी कैसा है, कंटिन्यूस है। तो एक काम करते हैं कि मुझे जो है वही डेल्टा एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन प्रूव करनी है। तो मैं एक इसमें से, किस में से, मुझे ना जो एफ इनवर्स है उसको इसमें कंटिन्यूस दिखाना है, यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इस पूरे इंटरवल पे भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ से पॉइंट उठाना है, ठीक है। क्योंकि सीधा काम करना आसान होता है, उल्टा काम करना थोड़ा सा, उसी थ्योरम को उल्टे तरीके से करना है तो आपको पूरी प्रोसीजर रिवर्स करनी होती है ना। तो पॉइंट आप कहाँ से लेंगे, क्लोज इंटरवल एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी से लेंगे। अब वाई नॉट जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, फंक्शन आपका 1 1 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने वाई नॉट कहाँ से लिया है, आपका ये एफ, ये डोमेन है, ये रेंज है। अब मैं फ़िलहाल मैंने वाई नॉट कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। तो इस वाई नॉट के लिए इधर एक इन्वर्स इमेज होगा, यानी कि एक्स नॉट होगा, यानी कि एफ इन्वर्स ऑफ वाई नॉट होगा आपका एक्स नॉट, ठीक है। सो वाई नॉट अगर मैंने एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी से ले लिया तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिक एक्स नॉट जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में इस तरह से होगा कि वाई नॉट का एफ इन्वर्स, यानी कि वाई नॉट का इन्वर्स इमेज क्या होगा, एक्स नॉट होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट कितना, वाई नॉट के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन एफ तो आपका कैसा है, कंटिन्यूस है। अब इसकी मदद लेंगे हम। तो मान लीजिए कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन क्या होगा। देखो ये क्या है, एक्स नॉट से, एक्स नॉट का इमेज वाई नॉट है, फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। यानी कि छोटे की इमेज कम आएगी, बड़े की इमेज ज़्यादा आएगी, बस ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो अगर एक्स नॉट का वाई नॉट है तो एक्स नॉट से कम, यानी कि एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, इस वाई नॉट से कम वाली इमेज आएगी, छोटे नंबर का छोटा इमेज आएगा, कहने का ये मतलब है। तो लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी गिवन, तो उसके लिए ऐसा 2 नंबर ज़रूर मिलेगा, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, कि मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, वाई नॉट माइनस डेल्टा 1 के बराबर होगा, यानी कि इस वाई नॉट में से कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं एक्स नॉट से बड़ी वाली नंबर लेती हूँ, यानी कि एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन लेती हूँ, तो उसका इमेज भी थोड़ा बड़ा आएगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये क्या आ जाएगा, वाई नॉट प्लस डेल्टा 2 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि आपका फंक्शन कैसा है,
इंक्रीजिंग है। बस ये वाला स्टेप होता है जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखो मैंने लिया है एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से लेकर एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, ये वाला नेबरहुड किसके अंदर, इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस x का यहाँ पर इमेज लेती हूँ, यानी कि f ऑफ x, उसको मैं नाम दे रही हूँ y, तो किस में जाएगा, अगर x जा रहा है एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से लेकर एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन में, तो इसका इमेज किस में जाएगा, इन दो पॉइंट्स का इमेज में, यानी कि ये जाएगा f ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन, देखो f ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन कॉमा f ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि ये क्या है, f ऑफ x है। क्लियर है। अगर x इसमें जा रहा है तो f ऑफ x कहाँ पे जाएगा, एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन के इमेज में और एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन के इमेज में। कहने का मतलब ये है जैसे कि a कॉमा बी का हो जाता है f ऑफ a कॉमा f ऑफ b, वैसे ही क्या हो गया है यहाँ पे x माइनस एप्सिलॉन से लेकर एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन का क्या हो गया, उनका इमेजेस हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। और आपको तो पता है कि f ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन का हमने इमेज क्या कंसिडर किया है, वाई नॉट माइनस डेल्टा वन, और इसका इमेज क्या कंसिडर किया है, वाई नॉट प्लस डेल्टा टू। अब हमको ये मालूम नहीं है कि कितना इंक्रीज़ और कितना डिक्रीज़ हुआ, इसलिए हमने डेल्टा वन डेल्टा टू लिया। ज़रूरी नहीं है कि अगर इक्वल अमाउंट में आपका एप्सिलॉन और एप्सिलॉन हमने उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया है तो इक्वल अमाउंट में उनकी इमेजेस में भी फ़र्क आएगा, इसलिए हमने एक जगह डेल्टा वन लिया है, दूसरी जगह डेल्टा टू लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब x इस ओपन इंटरवल में जा रहा है तो y जो है वाई नॉट माइनस डेल्टा वन कॉमा वाई नॉट प्लस डेल्टा टू वाले ओपन इंटरवल में जा रहा है। अब हम क्या करेंगे सुविधा के लिए कि इस डेल्टा वन और डेल्टा टू में से मिनिमम वाला ले लेंगे, यानी कि मान लीजिए डेल्टा क्या है, मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू, है ना। तो जो चीज़ इस सेट के लिए हो रही है इसके सबसेट के लिए भी वो काम आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बना हुआ यानी कि जो डेल्टा हुआ इससे क्या ओपन इंटरवल बनेगा, वाई नॉट माइनस डेल्टा, वाई नॉट प्लस डेल्टा, ये किसका सबसेट हो गया, डेल्टा वन और डेल्टा टू वाले जो इंटरवल था उसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा उसका मिनिमम है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जब x इस इंटरवल में जा रहा है तो y किस इंटरवल में जा रहा है, इसमें जा रहा है और इसके सबसेट में भी जाएगा, यानी कि इसमें भी जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम मॉड के रूप में लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे मॉड के रूप में कि x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे डेल्टा है, दिस इम्प्लाइज कि y माइनस वाई नॉट इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि हम यहाँ पे डेल्टा ले चुके हैं। सो y माइनस वाई नॉट इज लेस देन डेल्टा। मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ y माइनस वाई नॉट इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। तो देखो आपका x क्या है, x आपने कहाँ से लिया था, एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से लेकर एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, यानी कि x यहाँ से है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो x है वो किसी पॉइंट y के लिए इन्वर्स इमेज है, यानी कि ये जो आपका x है ना ये क्या है, ये f इन्वर्स ऑफ y है। क्लियर है, ये क्या है, f इन्वर्स ऑफ y माइनस x नॉट क्या है, x नॉट किसका इन्वर्स इमेज है, y नॉट का, यानी कि x नॉट की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, f इन्वर्स ऑफ y नॉट, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि f इन्वर्स ऑफ y माइनस f इन्वर्स ऑफ y नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इम्प्लाइज कि y माइनस वाई नॉट इज लेस देन डेल्टा। हटाने के लिए आप यहाँ पे फॉर लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आपका क्या आ रहा है, ये डेल्टा इज़ मिनिमम ऑफ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू। तो हम इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉड ऑफ y माइनस वाई नॉट इज़ लेस देन डेल्टा, फिर सब्सटीट्यूशन कर लेना एंड फॉर लिख देना। तो ये आपकी किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, और इस केस में आपका फंक्शन क्या है, f इनवर्स है, ठीक है। सो इस हिसाब से आपका जो इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वो इस पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा उसके लिए देखते हैं, डिक्रीजिंग। चलिए सेकंड केस डिस्कस करते हैं। जब आपका फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो हम इसको सिंपली करेंगे, कोई फंक्शन मान लेंगे विच इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 1 1 है तो जी भी आपका 1 1 हो जाएगा ए कॉमा बी पर। सो एफ इज़ डिक्रीजिंग, दिस इम्प्लाइज जी इज़ इंक्रीजिंग। तो जी अगर इंक्रीजिंग है
क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, तो अभी हमने पढ़ा है कि ऐसा फंक्शन जो मोनोटोनिक हो, 1 1 हो, तो उस केस में कंटिन्यूस हो तो उसका जी इनवर्स भी कंटिन्यूस हो जाता है। किस पे हो जाता है? इंक्रीजिंग है तो, क्योंकि हमने इसको क्या करा है, माइनस के केस में लेके चलिए ना हम इसको। सो ये किस पे कंटिन्यूस हो जाएगा? माइनस जी बी से लेकर माइनस जी ए पर कंटिन्यूस हो जाएगा। जी एक्स मैंने क्या लिया है? माइनस एफ ऑफ एक्स लिया है, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि एफ इनवर्स किसके बराबर होगा? एफ इनवर्स, अगर मैं इसको इस साइड ले आती हूँ तो एफ इनवर्स हो जाएगा आपका माइनस जी इनवर्स के, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि एफ जो है वो माइनस जी के बराबर है यहाँ से, तो एफ इनवर्स जो है वो माइनस जी के इनवर्स के बराबर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस जी इनवर्स। तो ये किस पे कंटिन्यूस हो जाएगा? अब माइनस जी भी किसके बराबर है? एफ ऑफ बी के बराबर है। सेम रीज़न कि एफ इज़ इक्वल टू माइनस जी, और माइनस जी ए किसके बराबर है? एफ ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एफ इनवर्स जी है वो कंटिन्यूस हो जाएगा किस पे? एफ ऑफ बी से लेकर एफ ऑफ ए पे। बस आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि आपका जी इनवर्स किस पे कंटिन्यूस होगा? माइनस जी बी से लेकर माइनस जी ए में, ठीक है।